कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां हर पूर्णिमा की रात को कुछ रहस्यमयी होता था। गांव के लोग नोटिस करते थे कि हर पूर्णिमा की रात जंगल की ओर से एक अजीब सी रोशनी आती थी। कोई भी उस रोशनी के स्रोत का पता नहीं लगा पाया था। एक दिन गांव का एक युवा लड़का विवेक, जो हमेशा से रहस्यों और अनसुलझी बातों में दिलचस्पी रखता था, उसने ठान ली कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। पूर्णिमा की रात को वह चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर विवेक ने देखा कि रोशनी एक प्राचीन मंदिर से आ रही थी। वह मंदिर के अंदर गया और वहां उसे एक पुरानी मूर्ति मिली, जिसकी आंखें चमक रही थीं। विवेक ने जैसे ही मूर्ति को छुआ, उसे अपने पूर्वजों की आवाजें सुनाई दीं, जो उसे एक अनसुलझे रहस्य के बारे में बता रही थीं। ये आवाजें उसे बता रही थीं कि गांव की समृद्धि और सुख शांति इसी मंदिर के रहस्य से जुड़ी हुई है। मूर्ति के पीछे छिपा था एक गुप्त दरवाजा, जिसमें बंद था एक पवित्र कलश, जिसे संभालने का जिम्मा हर पीढ़ाई दशक बाद गांव के सबसे बुद्धिमान युवक या युवती को सौंपा जाता था। इस कलश में था वो जादुई अमृत, जिससे गांव की भूमि उपजाऊ और लोग स्वस्थ रहते थे। पहली पहेली में उसे सच्चाई और झूठ के बीच अंतर करना था, दूसरी में उसे लालच और त्याग के बीच निर्णय लेना था, और तीसरी में उसे अपने गांव की भलाई के लिए एक बलिदान देना था। पहली पहेली, सच्चाई और झूठ के बीच अंतर। इस पहेली में विवेक के सामने दो दरवाजे थे। एक के पहरेदार ने हमेशा सच बोलने का दावा किया और दूसरे ने हमेशा झूठ। उसे उस दरवाजे को चुनना था जो उसे अगली पहेली की ओर ले जाए। विवेक ने दोनों पहरेदारों से एक ही सवाल पूछा, अगर मैं दूसरे पहरेदार से पूछूं कि सही दरवाजा कौन सा है, तो वह क्या जवाब देगा? इस प्रश्न के उत्तर से उसे सही दरवाजा मिल गया। दूसरी पहेली, लालच और त्याग के बीच निर्णय। दूसरी पहेली में विवेक को दो वस्तुएं दी गईं, एक सोने का सिक्का और एक साधारण सा पत्थर। उसे बताया गया कि सोने का सिक्का उसे अमीर बना देगा, लेकिन गांव को बर्बाद कर देगा, जबकि पत्थर का चयन करने से गांव की समृद्धि बरकरार रहेगी, लेकिन वह स्वयं गरीब रहेगा। विवेक ने त्याग का मार्ग चुना और पत्थर को चुना, जिससे गांव की भलाई सुनिश्चित हुई। तीसरी पहेली, गांव की भलाई के लिए बलिदान। तीसरी पहेली में विवेक को एक ऐसा निर्णय लेना था जिसमें उसे अपनी कुछ बहुत कीमती चीज का त्याग करना था। उसके पास एक जादुई अंगूठी थी जो उसे उसके पिता ने दी थी। इस अंगूठी को छोड़ देने से गांव के जल स्रोत हमेशा के लिए सुरक्षित रहते। विवेक ने अपनी भावनाओं को परे रखते हुए अंगूठी को त्याग दिया। इस त्याग से जल स्रोत सुरक्षित हो गए और गांव की समृद्धि सुनिश्चित हुई। इस तरह विवेक ने तीनों पहेलियों को हल करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता, नैतिकता और त्याग की भावना का परिचय दिया। उसके इस बलिदान और समझदारी ने न केवल उसे गांव का नायक बनाया, बल्कि गांव वालों को भी एक नई दिशा और प्रेरणा दी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।